सुवर्णमिणे विमहन्नि पाषाणाह महावीर महेशं वन्दामि 24 जिनेशम्। वीर भगवान की, आचार्य से आदि सागर महावीर कृति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरु महाराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, ज्वल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की, महासाहू महासाहू। विश्वास हमें सकारात्मक बनाता है, संदेह हमें नकारात्मक बनाता है। सकारात्मक बनने के लिए सकारात्मक लोगों से जुड़े रहिए, नकारात्मक से बचने के लिए संदेही लोगों से दूर रहिए। संदेह करने वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए ताकि आप पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव ना हो। कई लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो कोरोना में भी नेगेटिव नहीं हुए और चलते रहे। ओम नमस्ते भगवान। अजीत वेड़ा, अगली 24 के तीर्थंकर निश्चित है, तो अगर कोई तीर्थंकर पद का निदान करता है तो कौन से काल में होगा? तीर्थंकर पद का निदान नहीं होता है, निदान से तीर्थंकर का पद नहीं मिलता है। उसके लिए तो सुलह कारण भावना हो, दर्शन विशुद्धि हो, उसके साथ और भावनाएं हो, वैसा सम्यक पुरुषार्थ हो तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है। क्षयक सम्यक हो, योग्य सम्यक हो तो होता है, वरना नहीं होता। अर्ध चक्रवर्ती चक्रवर्ती कदाचित किसी और पुण्य पुरुष का निदान से बंद हो सकता है, बाकी तीर्थंकर का। ओम नमस्ते भगवान। वर्षा जैन, श्रुत केवली किसे कहते हैं? अनुबद्ध केवली तो मालूम है, समाधान करें। अच्छा, अनुबद्ध केवली मालूम है, श्रुत केवली नहीं मालूम है। श्रुत केवली का मतलब होता है संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता। शुद्ध केवलम तुणाणम, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। शुद्ध केवलम तुणाणम, दोनों ने भी सरिसाणी हंति बुहादो। शुद्धनाणम तो परोक्षम पच्चखम केवलम राणम। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान बोले एक जैसे हैं। अगर संपूर्ण श्रुत ज्ञान हो गया तो उससे भी लोकालोक का परोक्ष रूप से ज्ञान होता है, और साक्षात केवल ज्ञान हो गया तो वो प्रत्यक्ष रूप से लोकालोक का ज्ञान कराता है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात यदा साक्षाच्चा। स्याद्वाद श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में साक्षात और असाक्षात का ही भेद है। वास्तु ही अवस्थन्यतमम भवेत, वस्तु व्यवस्था तो वही ही है। सरल शब्दों में केवल ज्ञान संपूर्ण कर्म के क्षय पर होता है और लोकालोक का ज्ञान कराता है, और श्रुत केवल ज्ञान, श्रुत केवली मुनिराज भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से सारे पदार्थों को विधिवत जानते हैं, इसलिए वो श्रुत केवली कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत। बाकी वो केवल ज्ञानी वैसे नहीं है, और ना इसी भाव से मोक्ष जाना जरूरी है, लेकिन संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञानी होने से श्रुत केवली कहलाते हैं। ओम। अनुबद्ध केवली तो एक के बाद एक मोक्ष गए, दूसरे केवली हो गए, दूसरे मोक्ष गए, तीसरे केवली हो गए, वो अनुबद्ध केवली कहलाते हैं।
ओम। नमस्ते भगवान। जब आत्म स्वरूप का विचार करते हैं तब हमें लगता है जैसे हमें आत्मा का अनुभव हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक या शारीरिक कष्ट होते ही वह अब एहसास न जाने कहाँ गायब हो जाता है। क्षण भर को भी यदि ऐसा भेद विज्ञान होता है, आत्मानुभव होता है, आत्म तत्व का निर्णय होता है, तो भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम शुरुआत तो हुई कि इस दुनिया से हट के भी कोई चीज़ है, दिन भर की कल से हट करके भी कोई आनंद का उत्सव होता है। ये दिन जिंदगी के जंजालों से हट करके भी कोई शांति का रास्ता मिलता है। एक बार शुरुआत तो हो, कहीं से समझ तो आए। एक छोटी सी कहानी आती है कि शुरुआत कैसे होती है। एक गहरे तालाब में केकड़े रहा करते थे। किशन का केकड़े, केकड़े बोलो या फिर कछुए बोलो, पानी में ही रहने वाले। और दादा ने अपने पोते को कहा, कछुए को कहा कि देखो भाई, तुम बहुत छोटे हो, कभी भी इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। लेकिन क्या करें, पोते तो पोते होते हैं, उछलते कूदते हो। एक दिन बाउंड्री के बाहर चले गए, जहां तक बड़े कछुए भी नहीं गए थे, वो तालाब के ऊपरी हिस्से तक चले गए। वहां तक जो शैवाल जमा थी, जो चोई जमा थी, जो कचरा इकट्ठा हो रखा था, वो वहां तक भी पहुंच गए। और तभी क्या हुआ, ऊपर से उड़ता हुआ कोई पंछी आया, ले नहीं गया। इतनी जल्दी कैसे ले जाएगा? उसके चोंच में उसने कोई लकड़ी वगैरह दबा रखी थी, और वो लकड़ी उसकी वो तालाब में गिरी, और जलकुंभी जो थी वो थोड़ी सी हट गई। जैसे पूरी जलकुंभी आपके यहाँ के तालाब में देख लो, कोई कह ही नहीं सकता कि ये तालाब है और इसके अंदर पानी है। वो तो क्रिकेट का मैदान जैसा दिखता है, जलकुंभी से पूरा हरा हरा। तो थोड़ा सा हटने से क्या हुआ, ऊपर की सूरज की रोशनी अंदर गई, और उन नन्हे मुन्ने कछुओं ने देखा कि बाहर कुछ अद्भुत भी है, लाइट है, चमक है, चमत्कार है। और वो थोड़ी देर के लिए घबरा भी गए, लेकिन भागे भागे अपने घर गए, और दादा 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 करके, और दादा को आज गजब की चीज देखी हमने। दादा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हम जो है 65 साल के हो गए। कितने के हो गए? और आज तक हमको नहीं दिखा ऐसा, तुमको कैसे दिख गया? उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, बात मानो ना मानो, लेकिन ऐसी चमक दिखी, कुछ तो अलग दुनिया है। तो जैसे उन छोटे छोटे कछुओं को एक अलग दुनिया का दर्शन हो गया, ऐसे ही बार बार अभ्यास करने वाले आत्मा स्वरूप का दर्शन भी कर लेते हैं। दादा माने ना माने, लेकिन उनने तो कुछ अलग जान लिया है। ओम। नमस्ते भगवान। भाग्यशाली है वह गांव के लोग जो गाय को पालते हैं, और दुर्भाग्य है हमारे देश का जो पढ़ा लिखा धनवान होकर कुत्ता बिल्ली पालता है। पढ़ा लिखा होकर भी कुत्ता पाल रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या भविष्य होगा? कुत्ता पालने वाले भौंकना सीख जाएंगे, गाय पालने वाले परोपकार करना सीख जाएंगे। लेकिन ये बहुत चल रहा है जानवरों को कुत्ते बिल्ली पालने का। अरे वो भी होते आए हैं, रहे आए हैं, परिवारों में आसपास मंडराते रहे हैं, लेकिन इस तरह से उनको अपने बेटे और पोतों से भी ज़्यादा हैं। बच्चों को नौकर पालते हैं और खुद कुत्ते पालते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान को सबसे पहले इंसान को समझो, जानवर को
समझो, उसकी सुख सुविधा का ध्यान दो, लेकिन उसको ऐसे पराधीन मत करो। पालने के नाम पर सांस्कृतिक विकृतियां पैदा मत करो। और कई बार तो नैतिकता के स्तर से भी लोग नीचे गिर जाते हैं। ओम। नमस्ते भगवान। रोहित कासलीवाल। पूना। मैं देख रहा हूँ बहुत सी हमारी जैन बहू बेटियाँ कड़वा चौथ का व्रत रख रही है। सुहाग दशमी को तो रखते ही जैन करवा चौथ समझती है। कथा पूजा वगैरह तो कभी पढ़ते नहीं, इसके लिए किसे दोष देना चाहिए, कहा जा रहा है हमारे जैन धर्म में। तुम तो इतना देखो, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात कि किस मान्यता के हिसाब से चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन इतनी सिंपैथी होना और इस तरह से ख्याल रखना भी एक अच्छी बात है। बस इसे जिन धर्म से जुड़ कर के करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। आपस में विश्वास ही इतना होना चाहिए कि ये सब फिजूल के काम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी ये जो रीति नीति चलती हैं या ये धार्मिक क्रियाएं चलती हैं, इनका भी एक अपना मूल्य तो है ही कि एक परीक्षण हो जाता है, अपनेपन कितना है वो मालूम पड़ता है। बाकी सम्यक तो पूर्वक करें और सहज वात्सल्य रखें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ओम। नमस्ते। आर के जैन मेरठ से। अग्नि और वायु को त्रस माना गया है जबकि जल को स्थावर माना गया है। चलते तो तीनों ही हैं, फिर इनका पंच स्थावर में नाम क्यों नहीं आता है? गुरुदेव, विकलेंद्रिय में 2, 3, 4 इंद्रिय नाम अभी तक पढ़ा था, लेकिन आज पढ़ा कि एकेंद्रिय भी विकलेंद्रिय मानना चाहिए। नमस्ते। कुछ भी पढ़ते रहते हो, बिना सिर पैर का मत पढ़ो भाई। अगर कुछ विशिष्ट ग्रंथ में लिखा है तो ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि पंचास्तिकाय में वायु और जल को भी त्रस कहा है। वो सिर्फ इसलिए कहा है कि वो चलते हैं, बहते हैं, इसलिए। बाकी फिर स्पष्ट किया कि स्थानशीला स्थावरा अकेला इतना अर्थ नहीं लगाना, अपितु जो जो एकेंद्रिय हैं वो सब स्थावर कहलाते हैं। त्रसंतीति त्रसा, सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं लगाना। जो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि हैं वो त्रस हैं, ऐसे अर्थ लगाना। तो एकेंद्रिय जितने हैं वो सभी स्थावर हैं, 2 इंद्रिय आदि सभी त्रस हैं। लेकिन व्याकरण की व्युत्पत्ति वगैरह की अपेक्षा या उनकी क्रिया की अपेक्षा जल और वायु को त्रस कह देते हैं, लेकिन वो 2 इंद्रिय आदि रूप त्रस नहीं है। ऐसे ही एकेंद्रिय इस विवक्षा से कदाचित त्रस कहा जा सकता है, बाकी वह एक इंद्रिय होने से स्थावरी हैं, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं। 2 इंद्रियादयस्त्रसः पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः, ये मूल मार्ग है। और आचार्यों ने अगर इसका थोड़ा विस्तार करते हुए ऐसा व्याख्यान किया भी है कि जल भी त्रस है, तो उसकी विवक्षा अलग है। ओम। नमस्ते। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। हर द्रव्य में अवगाहन शक्ति होती है, क्या जीव के असंख्यात प्रदेशों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्यों में निश्चय से अवगाहन शक्ति है? क्या समाधान? आकाशस्यावगाह, मूलतः आकाश द्रव्य में ही अवगाहन शक्ति है और सभी द्रव्य आकाश द्रव्य में समाये हुए हैं, उसमें अवगाह लिए हुए हैं। अब ऐसे में जीव भी आकाश का अवगाह लिए हुए है और इस जीव के आश्रय से कर्म के परमाणु या अन्य जीव आदि भी अवगाह कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्वभाव जीव का अवगाहन देना नहीं है, स्वभाव तो आकाश का ही है अवगाह देना। बाकी जब आकाश में अवगाह रहा है जीव पुद्गल, तो और जीव पुद्गल इसमें भी अवगाह जाते हैं, क्योंकि वहां भी आकाश है। इस तरह से। नमस्ते। गुणमाला जैन।
मंदिर जी में रात्रि में घंटी बजाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जब आरती के समय ढोल डीजे साउंड चलते हैं तो घंटी बजाने के लिए क्यों मना करते हैं? अब ये तो आप उन लोगों से पूछो जो आपको मना करते हैं। इसका आशय तो ये रहा करता था कि कोई मक्खी वगैरह बैठी हो, मच्छर वगैरह बैठे हों, अंधेरा हो, जीव कुचल ना जाएं, डर ना जाएं, इसलिए उससे बचा करते। तो ऐसे पूरी तरह से बचना है तो ये मार्ग है कि कुछ और भी मत करो फिर। और अगर डीजे वगैरह चल रहा है, जीव राशि नहीं है, कोई उत्सव है, तो बात अलग है। ओम। और किसी का प्रश्न हो? जिनको भी पूछना है कुछ भी अपने मन की विचार जल्दी जल्दी कर लीजिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का चिंतन है गुरु, आज का अनुभव। द्वापर युग में त्रेता युग में थे, क्या नाम, युधिष्ठिर। तो उस टाइम तो युधिष्ठिर थे, उनके साथ भरत, वो क्या नाम, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे। ऐसे भाई आज के युग में ऐसे ही भाइयों की कल्पना कर सकते हैं क्या? युधिष्ठिर बन के। नंबर 2, एक रावण के लिए एक राम काफी था। आज घर घर में रावण है, इतने राम कहां से लावे। नंबर 3, केकई कहे क्या करे क्या, उसके भी भरत जैसा बेटा पैदा हुआ, उसने उसको तिरा दिया। नंबर 4, पॉजिटिव बोले नकली घी और दूध मिलता है, फिर हम पॉजिटिव कहाँ रहे, वो अमृत को भी नकली नकली करके बेचते हैं, जो बच्चों का अमृत है उसको। नमोस्तु महाराज। द्वापर में राम लक्ष्मण सब भाई, त्रेता में युधिष्ठिर, पांडव, भीम वगैरह भाई, और उन सब ने अपने भाई भ्रातृत्व को निभाया। भ्रातृत्व के मामले में तो दुर्योधन वगैरह अपने उनने भी आपस में निभाया। तो भाई होना चाहिए, सही होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। लेकिन अगर गलत रास्ते जाता है एक भाई, तो कोई भाई विभीषण बन करके रास्ता उसका साथ भी छोड़ देता है, गलत रास्ते में हम तुम्हारे साथी नहीं। ऐसे ही कहने वाले कहते हैं कि केकई कहती कुश्ती करती कुश्ती। केकई का चरित्र बहुत अच्छा है, जैन पद्म पुराण उठा के देखिए, और उसमें बहुत गुण हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जिसको उसको चरित्र चित्रण किया वैसा नहीं है, उसकी सोच कुछ और है। फिर भी लोक के हिसाब से यदि आप कहते हो तो भी ऐसे बेटे हों कि जो अपनी माँ के भी हित चिंतक बन जाएं, हितकारक बन जाएं। बाकी जिनवाणी के हिसाब से तो कि कई ही अपने आप में इतनी बढ़िया थी, तभी तो इतना बढ़िया बेटा हुआ कि राज मिले। फिर भी ये कहा है जैन रामायण में तो कि दशरथ जी वैराग्य लेने जा रहे थे राम को राज्य दे करके, तो भरत बोले हम भी जाएंगे। तो कैकेयी ने कहा दशरथ जी को कि आप चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलो बेटे के सहारे जीवन निकाल लेंगे। लेकिन अब बेटा भी जाने की बात कर रहा है, आप ऐसा कुछ करो कि ये कम से कम राज्य में रह जाए। तो वो प्लानिंग की कि इसे राजा बना देते हैं। और जब उसे राजा बना दिया तो राम ने कहा कि भाई आप अच्छे से राज करो, मेरे सामने आप जो है अच्छे से राज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वनवास स्वीकार करता। तो एक आदर्श, मर्यादित और बहुत नैतिक जीवन के उदाहरण हैं ये सब। इस मिलावट के ज़माने में ये सब हो पाना कठिन है। फिर भी नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता खोज लेने वाला ही तो ज्ञानी होता है। नकली घी के बाजार में असली घी खोज लेने वाला ही तो ज्ञानी होता है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला ही तो हंस होता है। और इस युग में भी तपस्या कर लेने वाला परमहंस होता है। आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि 6 द्रव्यों में आकाश द्रव्य को अगानत्व देने की शक्ति है, तो जो सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबादुत्व, अगुर लघुत्व, अवगानत्व और सूक्ष्मत्व, तो उस अवगानत्व को हम किस रूप में समझें? उनका अवगाहनत्व गुण ऐसा है कि अब तक तो देह वगैरह था, ठीक है,
तो और कोई उसमें अवगाहित हो पाए ना हो पाए। अब वो सूक्ष्म अमूर्त चैतन्य द्रव्य मात्र रहे हैं, इसलिए उस अमूर्त में और भी अमूर्त अवगाहित हो जाते हैं और उसमें और पुद्गल भी अवगाहित हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रदेश किसी से बाधित नहीं होते हैं। तो अवगाहनत्व शक्ति उनको अपने गुणों को, अपने संपूर्ण गुण द्रव्य गुण पर्याय को अवगाह देने की सामर्थ्य है। दूसरा, अन्य कोई और भी जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य उसमें अवगाहित होना चाहें तो अब वह पूर्ण शुद्ध द्रव्य उसके लिए किसी तरह से बाधक नहीं बनता है, अवगाहन कर सकते हैं और भी जीव। इसलिए तो एक माही एक राजें। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगे आगे तरफ आ जाइए तो माइक जल्दी मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कभी कभी नियम तिथि के हिसाब से भी ले लेते हैं कि ये नियम अष्टमी को 14 को ऐसे पालेंगे, लेकिन कभी कभी तिथियाँ टूट जाती है, या जैसे यहाँ पे 14 मानते हैं, किसी और जगह 14 नहीं मानते हैं, या वो 2 बार आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस नियम को कैसे पालना चाहिए? जैसे जम जाए वैसे कर लो। पहले दिन जम रहा है पहले दिन कर लो, दूसरे दिन जम रहा है दूसरे दिन, और उस क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं लगभग वैसा देख लो, या फिर अपनी शरीर की, अपने कार्य की अनुकूलता देख के कर लो। बाकी क्योंकि इसमें आप किसी तरह का कट्टरपन पाड़ लेंगे या कोई गलत खोजने जाएंगे तो वो आप जैसे श्रावकों को जमेगा ही नहीं। नमस्ते महाराज जी। यूएसए से प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति 3.25 इंच की है, मतलब वो प्रतिष्ठित नहीं है, पर घर में 5 साल से है, तो उसको रख सकते हैं घर पे? आप गए थे ये वैसे, बताओ कौन से घर में है? तो अगर प्रतिष्ठित नहीं है, धातु की है कि रत्न की है कि प्लास्टिक की है, अगर प्लास्टिक की है तो आराम से अलग कर सकते हैं, पानी में विसर्जित कर सकते हैं। धातु की है तो फिर कहीं भारत में विशेष रूप से प्रतिष्ठित कराएं और विराजमान करें। और प्रतिष्ठित हो चुकी है लेकिन प्रशस्ति नहीं लिखी है तो अभी पूज सकते हैं। नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, आज मैं प्रथम बार पड़गान में खड़ा हुआ और संपन्नमती माता जी का पड़गान हुआ था, और दूसरे ग्लास में उनके अंतराय आ चुका था और उनके जो इनके चौका लगा हुआ था वो बुरी तरह रोने लग गए महाराज। तो अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? देखो, साइकिल से कौन गिरता है बताओ? साइकिल से कौन गिरता है? आप कभी गिरे साइकिल से? गिरे कितने बार गिरे? पता ही नहीं महाराज। 2-4 बार तो गिरे होगे ना, फिर साइकिल चलाना सीख गए कि नहीं? वैसे ही होता है। पहली दूसरी बार आहार वगैरह के लिए करने गए और अंतराय हो गया। अंतराय उसी के घर में होता। हम आपको बता देंगे किशनगढ़ में भी 2-4 आदमी ऐसे हैं आज तक उनके घर में अंतराय ही नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, चौका ही नहीं लगाया, होगा कहाँ से? तो जो कुछ करता है उससे कुछ होता है और फिर धीरे 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 वो ध्यान में आने लगता है, अंतराय वगैरह से बच जाते हैं। आपने तो बहुत कोशिश की, करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ओम नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। दोपहर के समय ज्ञानार्णव का वाचन चल रहा था आपके सानिध्य में, तो उसके अंदर अधोलोक का तो वर्णन अच्छी तरह किया है उन्होंने, कम से कम 20 श्लोकों में किया होगा, और मध्यलोक का, ऊर्ध्वलोक का शायद 3-3, 4-4 श्लोकों में ही वर्णन कर दिया, जबकि मध्यलोक के अंदर तो त्रस्काय के जीव भी हैं और मनुष्य के भी जीव भी हैं, तो मतलब वहाँ के दुखों का वर्णन कम किया है। हाँ, दुखों का वर्णन ज़्यादा किया ताकि आप जैसे ज्ञानी लोग उनको सुन करके वैराग्य की तरफ बढ़ें। बाकी तो मध्यलोक में आराम से रह ही रहे हैं, स्वर्ग में रह ही रहे हैं, तो उसका कम वर्णन किया है, फिर भी आगे आएगा विषय। ओम जो बोले आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। आज ग्रस्त जीवन में बिखराव क्यों स्थिति, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ग्रस्त जीवन में बिखराव क्यों हो रहा है? यही सब झंझट से बचने के लिए तो वैराग्य हो गया, साधु बन गए। तो
अपने अपने ईगो होते हैं, अपनी अपनी कसाएं होती हैं, अपनी अपनी चाहतें होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, और जब वो कहीं टकराव पैदा होता है, नई उपलब्धि होती है, तो बिखराव पैदा होता है। जहाँ टकराव है वहाँ बिखराव है। आप चाहो तो आप इस झंझट से बाहर निकल सकते हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। एक धर्म, ध्यान और साधना। धर्म तो कहते करो, लेकिन कहते धारण करो अंदर, और ध्यान है जो ध्यान रखने के लिए कहा गया। तो साधना के लिए क्या गया, साधना कैसे करें? धर्म मतलब धारण करना, क्षमा मार्दव आर्जव। क्षमा मार्दव। ध्यान रखना का मतलब है हमेशा अपना ध्यान रखो, और जिससे कहीं कुछ गलत ना हो जाए इस बात का ध्यान रखो। और साधना का मतलब साधो, अपने हर समय अपने परिणाम साधो, अपने आचार विचार को साधो। साधना का मतलब साधना से होती है या अपने को साधना? साधना के लिए साधनों की नहीं, साधुता की जरूरत होती है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए चरिया चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज की महाआरती के पुण्यार्जन श्रीमान निर्मल कुमार जी, अरविंद कुमार जी, सेठी परिवार, मेड़ता रोड वाले अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर महाआरती का सौभाग्य ग्रहण करें। पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की जय। हाँ, सरवाड़ से जो श्रावगढ़ पधारे आएंगे आचार्यगण के चरणों में मंगलमय आरती का सौभाग्य प्राप्त। सरवाड़ से मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रवणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की विधि मंगल आरती कीजिए, पंच पैर में पद भज सुख लीजिए। पहली आरती शिव जी नीराजा, पग जति पारे पार जिहाज। दूसरी आरती से तन केरे, सुमिरन करत मिटे भव फेरे। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री बुझाया, दर्शन देखति पाति पदाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अतिकारी। छठी प्रतिमा धारी, शाबत वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जी निवाणी, घनत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुई मोक्षधामी। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि दे। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। आरती उतारू रे, अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़ी तपस्वी थे ऋषि जी आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या महिमा उनकी गाई, आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करी, एक दिन आहार करी, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। उतारू रे, अंकली गया देते। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो।
महावीर कीर्ति को बनाया करता देश, बनाया करता देश। जिन्हें अठारह भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। परिसह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे, पद्म की जब लिपटी रही थी, मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति की। जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो। शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बाती बताए ऐसे ज्ञानी जी, अरे ऐसे ज्ञानी जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारू रे विमल सागर की। जय सूरी विमल सागर जय जय हो, जय सूरी विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम है, पूछने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे गाँव में नाम मेरे, ये नाम मेरे। सबसे बड़ा तेरा नाम है, पूछने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे नाम नाम रे। सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, जपते जपते हो जाऊं माला माल। की माला पे सिमरू में शिष्य बने ऋषि राजी सनीमती सागर जी। कांत महिमा की गाय तपस्वी साधु की, अन्य रस का त्याग करे मठ जला हर करे, करे मठ जला हर करे इंद्र विजित शनि पाया तुम्हारा, शनि पाया तुम्हारा मंगलमय गुरु राम। बने बने बिगड़ी बने बने आए, बने बने बिगड़ी बने बने, बने बने बिगड़ी बने बने है, बने बने बिगड़ी बने बने। मेरा पैद सुनिल सागर को भी बताया संगपति को, जो प्राकृत भाषा में रचित है ग्रंथों को,
संकट मिनी प्रदेश दे भव्य का उद्धार कर ओम से रहते जो उतारो रे सुनील सागर की जय सूरी सुनील सागर जय जय हो जय सूरी सुनील सागर जय जय हो जल परम गुरु सतोड़ पट्टाधीश चलगन से सुनील सागर जी गुरुदेव की सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरण में हम दो चरण की सेवा हम चंद जी के रज दुलारे मां मुन्नी के अख दुतारे आचार्य बचे पन से डारे ध्यान लगाए चिंता पास लाए और संकट मिट जाए मन वांछित फल पाए आरती करो आरती करो आरती बरसाए गुरु जस झूले में जिनेश्वरी दीक्षा हिली में गुरु की कर कमलों से महागुरु जयंती व्रत मुनि आदि गुरु की वंशज मां मेरे करती सम्मल छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बनाते हमारे गुरु है साधुली से तेरी जिसी को प्रेम है सच्चा मिलता उसी को जीवन अच्छा कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रयव्रती अग मेरा रक्षा पश्चा जानी रामिल पिके जानी चित्ता रखे जानी सबके मन की जाने बात की करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा जय हो 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 गुरुदेव अरे गुरुद्वार पे आया मैं तो गुरु शरण में आया मैं तो गुरुवर की भक्ति कर लूं मैं गुरुदेव को जब भी देखा गुरुदेव की महिमा देखी मन कहे ये कहीं बात जय हो 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 गुरुदेव जय हो 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 गुरुदेव गुरुखंडी रखी करी मन नहीं भरता गुरुवर की मुट्ठी की समय रसता गुरु का दर्शन चिंता हरिता पारस लोहा कंचन करता अंग बिगाड़े आते छुपाव को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ में जाते मेरा मेरा की आरती की करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा रंग रंगीला चारों लागे दुर्गर दरबार हे कुछ उठी करती अंबर में लागे रे जयकार हो रंग रंगीला चारों लागे दुर्गर दरबार हे कुछ उठी करती अंबर में लागे रे जयकार मन मायो बोले आगे हिचकोले मन मारू बोले आगे हिचकोले अनुकुर मन हो किशन नगर में जो है विराज सच सरकार किशन नगर में जो है विराज सची सरकार जयकारा गुरुदेव का दिल्ली
में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के देख ले। आएंगे 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 मेरे गुरुवर, दिल से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरुवर, दिल से बुला के देख। वो गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, वो गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे तो दर्शन पाऊंगा, गुरुवर आएंगे तो दर्शन पाऊंगा। मेरे नैन